हाय गाइस, स्टारी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बेसिक केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं किसके, वैलेंसी यानी संयोजकता के बारे में। ठीक है, संयोजकता के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कैसे किस तरीके से हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकालते हैं और किसी भी तत्व की या किसी भी तत्व के परमाणु की संयोजकता किस किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं संयोजकता। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ संयोजकता की, तो संयोजकता जो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रैंकलैंड ने। फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1852 एडी में सर्वप्रथम संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो संयोजकता है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है वैलेंटीना से, वैलेंटीनिया सॉरी वैलेंटीना से लिया गया है। वैलेंटीना जिसका अर्थ होता है क्षमता, क्षमता या सामर्थ्य, क्षमता या सामर्थ्य जिसका अर्थ होता है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जो संयोजकता यानी संयोजकता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम बार जो प्रयोग किया था, वैलेंसी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1852 में किया था। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है वैलेंटीना से। वैलेंटीना से जिसका अर्थ होता है क्षमता या सामर्थ्य। कहने का मतलब है किसी भी तत्व की अगर हम परिभाषा देखें तो किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की किसी अन्य तत्व के साथ रासायनिक संयोग करने की क्षमता को ही हम क्या कह देते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की किसी अन्य तत्व के साथ, कोई तत्व है उसकी किसी अन्य तत्व के साथ रासायनिक संयोग करने की क्षमता। ठीक है, रासायनिक रूप से वो किस प्रकार से किसी के साथ संयोग कर रहा है वह उसकी जो कैपेसिटी होगी वही क्या कहलाएगी, यानी क्षमता क्या कहलाएगी, वही आपकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, अगर हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करें तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो था ये दिया था कॉसेल और लुईस ने। किसने दिया था? कॉसेल और लुईस ने। कॉसेल और लुईस ने दिया था। कब दिया था? 1916 एडी में। 1916 एडी में दिया था। ठीक है, क्या कहता है? तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता, किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में, है ना, आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वो उसके बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संयोजकता, उनकी जो संख्या होगी उसी पर क्या करेगी? निर्भर करेगी संयोजकता। ठीक है, तो अगर मैं संयोजकता की बात करूं तो हम दो प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। संयोजकता को दो प्रकार से देख सकते हैं। नंबर एक, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? 4 या 4 से कम हो। ठीक है, 4 या 4 से कम हो तो संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता होगी क्या होगी? संयोजकता बराबर होगी किसके? संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, मैंने क्या कहा? संयोजकता को हम दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 4 हो या फिर 4 से क्या हो? कम हो, तब संयोजकता क्या होगी उसकी? संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है, क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी
संयोजी कोश यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 4 से क्या हो, अधिक हो, है ना, 4 से अधिक हो तो क्या होगी, जब 4 से अधिक होगी तो संयोजकता होगी, तो संयोजकता क्या होगी, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या होगी संयोजकता, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जैसे क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। ठीक है, क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई है। यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं किस किस तरीके से कैसे कैसे हमें संयोजकता याद करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए, ले लीजिए, चलिए देखिए, मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजी कोश। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है संयोजी कोश और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजी कोश। तो संयोजी कोश किसे कहते हैं, संयोजी कोश वह कोश होता है जो किसी भी तत्व का बाह्यतम कोश या बड़ा सा बड़ा जो कक्षा होती है, बड़ी से बड़ी जो कक्षा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा या संयोजी कोश कहते हैं। और उस कोश में या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं आता है तो मेरा अफबाव का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखिए, यहाँ अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अकॉर्डिंग टू अफबाव नियम, है ना, साथ में उसमें क्लैचको-वस्की का नियम यानी n+l का नियम भी लगाते हैं। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p4, है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसमें बाह्यतम कक्षा कौन सी होगी। तो बाह्यतम कक्षा मैंने जैसा भी बताया, बाह्यतम कक्षा कह दो या कोश कह दो, बड़ी से बड़ी कक्षा ही क्या होगी, बाह्यतम कक्षा होगी। तो बाह्यतम कक्षा इसमें कौन सी होगी, ये होगी, यानी 2s2 और 2p4, है ना। अब ये हो गई इसकी कौन सी, ये कहेगी, ये कहलाएगी आपकी संयोजी कोश या कक्षा। ठीक है, यही कहलाएगी आपकी संयोजी कोश या कक्षा। अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, यानी कितने हैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला था कि संयोजकता जो होती है वो 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। अगर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हों, 4 से कम या 4 हों, यानी 1 2 3 4 हो, है ना, वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। और अगर क्या होगा कि इनसे ज्यादा आ जाए, है ना, 4 से ज्यादा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को 8 से घटा देंगे। तो यहाँ देखो, अगर मैं देखूं इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मुझे, क्या निकालने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मुझे ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैंने क्या बताया था, संयोजकता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे किसमें से, 8 में से। तो संयोजकता बराबर हो जाएगी 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, 8 माइनस कितने हैं, 6, तो कितना आ गया, 2।
तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कहने का मतलब ये, जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, किसी के साथ रासायनिक संयोग करेगा, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ही क्या कर सकता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास क्या कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। मैंने क्या कहा, नया शब्द आया ऑक्टेट, अष्टक। हर एक तत्व का परमाणु अक्रिय गैसों के समान अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, जिसको हम कहते हैं अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। चलो कुछ से तत्वों की देख लें संयोजकता। अच्छा, एक और बात, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपनी संयोजकता का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। चलो मैं इसको हटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो जैसे हम देखें यहाँ ये 2 एक्सेप्शनल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ये अपना ऑक्टेट नहीं, ये अपना डुप्लेट पूरा करते हैं, यानी बाह्यतम कोश में इनके में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, इतने काफी हैं। इसका 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कुछ और बताने हैं मुझे थोड़े से। तो देखो यहाँ हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो 1s1, यानी इसकी बाह्य वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे किसमें, कौन से नियम के, पहले वाले नियम के अंतर्गत आता है, यानी 1, 2, 3, 4। अगर इनमें से कोई भी, कितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वही उसकी क्या होगी, कॉम्बिंग कैपेसिटी अर्थात संयोजकता होगी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 1s2, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ देखेंगे 1s2 और 2s1, ठीक है। तो इसके संयोजक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं इसका देखूं तो 1s2 और 2s2, ठीक है। इसका देखेंगे तो 1s2, 2s2, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2p1। इसका 1s2, 2s2 और 2p2। अगर मैं यहाँ कार्बन की बात करूँ तो कार्बन की जो बाहर वाला कोश है, बाहर वाला कोश कौन सा है, ये वाला, यानी 2s2 और 2p2। तो इसमें अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4। तो 4 है, यानी पहले नियम के अंतर्गत आता है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, वो 4 ही होगी, ठीक है। कार्बन की संयोजकता क्या होगी, वैलेंसी 4 होगी। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। तो इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, 8 में से घटाने पड़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता क्या आ जाएगी, 3। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि संयोजकता हम किस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो चलिए अभी कुछ और इसमें बाकी है तो समझाना है। तो देखिए, जैसे अगर मैं ले लूं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपनी संयोजकता का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, ठीक है। तो संयोजकता का प्रसार तत्व कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं ले लूं सल्फर, परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन, 16 के 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे देखना है इसका बाहर वाला संयोजी कोश, ये है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। 6 है तो हम क्या करेंगे, 8 - 6 करेंगे, यानी 2। तो सल्फर की जो संयोजकता होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो सल्फर की संयोजकता जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इसके पास 3d इज एम्प्टी, यानी 3d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, खाली है। तो हम क्या कर सकता है, ये सल्फर जो करेगा, ये क्या करेगा, ये अपनी संयोजकता का प्रसार कर सकता है। अब कैसे करेगा, तो देखो प्रसार करने के लिए हमें पता है कि तीसरे वाले अगर कक्षक को देखूं तो यहाँ पर S का है, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक बनता है। P का देखेंगे तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है,
पी में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। लेकिन हमें पता है डी इसका क्या पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 होते हैं। अब ये क्या करेगा, अभी इसकी संयोजकता क्या होती है 2 होगी। देखो संयोजकता क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, हर एक तत्व क्या चाहता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाए, यानी उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ इसमें देख रहे हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी इसकी संयोजकता अभी 2 है। ये कौन सी स्टेट में है, ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था में। जब ये एक्साइटेड स्टेट दिखाएगा, थोड़ा सा नए शब्द आ रहे हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करेगा उत्तेजित अवस्था में और यहाँ पहुंचा देगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पहुंचा देगा तो क्या बन जाएगा, इसका जो हो जाएगा 1 2 और यहाँ क्या रह जाएंगे 1 2 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे, है ना, यानी इसमें 3 हो जाएंगे अनपेयर्ड और यहाँ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर सल्फर की संयोजकता की बात करूँ तो यहाँ सल्फर की जो संयोजकता थी वो क्या थी 2 थी, है ना। यहाँ अगर मैं सल्फर की संयोजकता की बात करूँ तो क्या हो जाएगी 1 2 3 और 4, तो इसकी संयोजकता 4 भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं अगर ये तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, अगर मैं इसकी सेकंड बनाऊं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था, है ना, उत्तेजन अवस्था, तो क्या होगा, अब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या होगा सभी में एक एक अनपेयर्ड हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सल्फर की यहाँ संयोजकता क्या होगी 6 होगी। बात समझ में आ रही होगी। मेरे कहने का मतलब है कि जिनके पास खाली कक्षक होते हैं वे अपने जो संयोजकता है उसका प्रसार कर सकते हैं, और प्रसार किस तरीके से करते हैं, तो वो अपनी मूल अवस्था से एक्साइटेड अवस्था उत्तेजन अवस्था में पहुंचते हैं और वो अपने यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं, सॉरी संयोजकता का क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ तो आपको पता होगा SF6, ठीक है। SF6 में क्या होता है कि सल्फर का, जब हम आपको बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैं बस आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ हल्का सा समझा देती हूँ। तो सल्फर क्या करता है कि सभी के साथ, यानी 6 फ्लोरीन है तो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है और अपनी संयोजकता का प्रसार कर लेता है। यानी होनी चाहिए थी 2, लेकिन अब हमें दिखाई दे रही है कि अपनी संयोजकता का क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है। इसकी संयोजकता अब कितनी है 6 है, 6 जगह ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।